तो चलिए हम ये सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट हमारा था, उसका जो टाइटल था वो था गुलिवर इन लिलीपुट पार्ट फर्स्ट। ठीक है, गुलिवर इन लिलीपुट पार्ट फर्स्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट में इसने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है गुलिवर कैप्चर्स ए फ्लीट। यानी फ्लीट क्या आपने पढ़ा था, फ्लीट होता था समुद्री जहाज़ों का दस्ता जो कहीं पे हमला करने के लिए आता है। ठीक है, तो गुलिवर कैसे उनको कैप्चर करता है, उनको बंदी बनाता है, उनको रोकता है, वो हमने इसमें पढ़ना है। और वो फ्लीट किन का था, वो था बेल्फास्को का। द एम्पायर ऑफ बेल्फास्को इज़ एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट। जो ये एम्पायर है बेल्फास्को का, जो इसकी जो सल्तनत है, ये एक आइलैंड है, आइलैंड पर है जो कि लिलीपुट के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम लिलीपुट बाय ए चैनल अबाउट 800 मीटर वाइड। लिलीपुट और इसके बीच में जो है सिर्फ एक चैनल है, एक पानी का झरना जो है, यहाँ एक छोटी सी नदी जो है वो बह रही है, जो सिर्फ 800 मीटर चौड़ी है। आई हैड नॉट सीन, ये कौन कह रहा है, ये गुलिवर कह रहा है। ठीक है, आई हैड नॉट सीन बेल्फास्को एंड नाउ आई अवॉइडेड अपीयरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट इन केस सम ऑफ द एनिमी शुड सी मी। अब यहाँ पे हमें यह लग रहा है कि हाँ, लिलीपुट के जो एम्परर हैं उन्होंने इसको गुलिवर को अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जंग में मदद के लिए बुलाया है। तो ये क्या कह रहा है, कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा जो लिलीपुट और बेल्फास्को है आपस में जो है उनको कौन अलग कर रहा है, एक चैनल जो 800 मीटर वाइड है। कहता है कि मैं बेल्फास्को की साइड से नहीं गया, उस साइड से यानी उस किनारे पर ना गया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कहीं मुझे बेल्फास्को के लोग जो हैं, वहाँ के फौजी जो है वो ना देखे और मुझ पर हमला ना करें। सो फार दे हैड नाउ न्यूज़ ऑफ मी। मुझे पता है कि अब तक उनको मेरी खबर मिल गई होगी कि मैं उनके फौजियों के साथ या उनकी आर्मी के साथ लड़ने के लिए आगे आ रहा हूँ। Our scouts reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor, ready to start with the first favorable wind. हमारे जो स्काउट्स थे, हमारे जो फौजी थे, जो जिनका काम था वहाँ की खबर यहाँ लाना, उन्होंने हमें कहा कि उनका जो फ्लीट था, उनका जो दस्ता था समुद्री जहाज़ों का, उन्होंने बंदरगाह पर क्या किया है, अपने जहाज़ों को एंकर किया हुआ है, यानी उनको वहाँ पे रस्सी के साथ बंद करके रख दिया है और वो वेट कर रहे हैं सुबह का। और वो सुबह सुबह या किसी भी टाइम, फेवरेबल विंड मतलब होता है कि जैसे ही उनको लगे कि मौका अच्छा है उसी टाइम वो आकर हमला करेंगे। आई वॉकड, और फेवरेबल विंड ये भी है कि उनको, क्योंकि समुद्र में से, क्योंकि वो नदी थी, हमारे लिए तो नदी थी लेकिन उनके लिए एक समुद्र था। ठीक है, तो उनको उस समुद्र में अपने जहाज़ों को लेकर चलना था, तो जहाज़ों को भी जो है फेवरेबल विंड चाहिए, हवा चाहिए जो उनको आगे की तरफ चलने में मदद करे। I walked to the northeast coast and hiding myself behind a small hill in case the enemy should see me. मैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में ही था इसके लिलीपुट के, तो मैं नॉर्थ ईस्ट में ही आगे आगे चला, लेकिन अपने आप को छुपाते हुए एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे का। क्यों? ताकि मुझे दुश्मन ना देख सके। आई लुक्ड एट देयर शिप्स थ्रू माई फील्ड ग्लासेस। मैंने उनकी तरफ देखा, उनके जहाज़ों को देखा अपने फील्ड ग्लासेस, जो मेरे पास उस टाइम गॉगल थी या दूरबीन थी, उसकी वजह से, उसकी मदद से। आई डिस्टिंग्विश्ड एट लीस्ट 50 warships and a great number of other ships for transporting men and supplies. जैसे मैंने देखा तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर कितने शिप्स थे, बड़े बड़े वॉरशिप्स उनके लिए, हमारे लिए नहीं, उनके लिए बड़े बड़े वॉरशिप्स कितने थे, लगभग 50, और बहुत सारे छोटे छोटे जहाज़ भी थे जिनमें बहुत सारे लोग और हथियार थे। आई फ्रेम्ड ए प्लान टू
कैप्चर द वॉरशिप्स। अब मैंने एक प्लान बनाया कि किस तरह मैं इन जहाज़ों को, जो ये जंगी जहाज़ हैं, इनको कब्ज़े में लूँ, इनको बंद करूँ। I got the advice of the most experienced seaman of Lilliput, who told me that the channel was about 5 feet deep in most places and nowhere more than 6. फिर मैंने लिलीपुट के एक जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन था, चाहे वो फौजी था या उनका मिनिस्टर था, कौन था, उसने मुझे कहा कि जो ये चैनल है, ये जो नदी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट की गहराई की है और कहीं कहीं पर तो ये 5 फीट की भी है, यानी गुलिवर के लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। I ordered a great quantity of the strongest cable and bars of iron. मैंने उनको कहा कि मुझे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट केबल्स चाहिए, बहुत ही मज़बूत रस्सियाँ चाहिए मुझे, और लोहे के बड़े बड़े मतलब बार्स चाहिए, डंडे चाहिए, कुंडे चाहिए। The cable was as thick as pack thread and the bars were of the size of knitting needles. अब क्योंकि उनके लिए जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट केबल था या जो ये आयरन बार थे वो बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे लिए क्या थे, वो जो उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट केबल लाया था, मेरे लिए वो एक पैक थ्रेड के बराबर था, जो हमारा आम धागा होता है उस धागे के बराबर था, और जो बार था वो निटिंग नीडल की, यानी सिलाई, जिससे हम ऊन से कोई स्वेटर वगैरह बुनते हैं, उस सिलाई के जितना था, यानी उस सिलाई के जितना बड़ा वो उनका सबसे बड़ा बार ऑफ आयरन था, जो कि हमारे लिए एक सिलाई के बराबर था। आई ट्विस्टेड द केबल टुगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स। मैंने क्या किया, मैंने अब उन केबल्स को, जो उन्होंने मुझे केबल दिए थे, जो मेरे लिए थ्रेड्स थे, उनको मैंने लगभग बहुत सारों को इकट्ठा किया, आगे एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया, मरोड़ा, और 50 बहुत ही मज़बूत कॉर्ड्स रस्से बना के रख दिए। देन आई मेड 50 हुक्स बाय ट्विस्टिंग 3 बार्स टुगेदर एट ए टाइम। उसके बाद फिर मैंने 3-3 सिलाइयों को इकट्ठे मोड़ कर 50 हुक्स बनाए। एंड फास्टन द हुक्स केयरफुली टू द कॉर्ड्स, और उसके बाद उन हुक्स को इन कॉर्ड्स में अच्छी तरह से फंसाया। आज हम इतने पढ़ेंगे, कल इसके आगे।